Dear students, in this video we are going to discuss the structure of the question paper of class 12th General English पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। और ये स्ट्रक्चर है जो पंजाब बोर्ड ने बनाया है और बहुत ही इजी है। इस साल जो सिलेबस है काफ़ी पार्ट जो है रिड्यूस भी कर दिए गए हैं, काफ़ी चैप्टर्स जो है हटा दिए गए हैं, ग्रामर में भी काफ़ी कम कर दिया गया है पार्ट। और ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 100 मार्क्स में जो रिटन एग्ज़ाम होगा थ्योरी का दैट इज़ 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट में जो 20 मार्क्स हैं, पहले उनकी बात करें तो उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग का एग्ज़ाम होगा 18 मार्क्स का। सो लिसनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोस, बड़े इजी बड़े सिंपल हैं। और स्पीकिंग के ऊपर भी आगे कुछ ना कुछ बनाएंगे। और स्पीकिंग की यदि प्रैक्टिस भी करनी हो तो उसमें क्या, लिसनिंग के तो सिंपल वीडियोस बना दिए और कोई भी देख सकता है। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मान लो 1 to 1 यदि आपने करनी है तो हम प्लानिंग की उसमें एक मेंबरशिप ऑप्शन जो है मैं चैनल पे रखने जा रहा हूँ। सो मेंबरशिप ऑप्शन में थोड़ा सा उसकी जो मेंबरशिप फ़ी होगी तो जो स्टूडेंट्स उसको पे करेंगे तो उनके साथ जो लाइव स्पीकिंग की क्लासेस जो है वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ और साथ में आइल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो वो बात की बात है। और लिसनिंग और स्पीकिंग का मिला के 18 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। और बुक बैंक 2 मार्क्स। सो बुक बैंक मतलब यही प्रेफर किया जाता है कि आप बुक्स को वेस्ट ना करो, आपकी पिछले साल की जो बुक्स हैं आप स्कूल लाइब्रेरी में उनको सबमिट करो तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो 20 मार्क्स है 18 + 2 20, ये इंटरनल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये स्कूल की तरफ से लगेंगे। लिसनिंग और स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो स्कूल के अंदर होगा। और जो बाकी 80 मार्क्स हैं ये थ्योरी के रिटन एग्ज़ाम है। और ये जो 80 है इसमें भी एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के। और बिल्कुल आखिर जो पार्ट है उसको हम देखेंगे, गुड हैंड राइटिंग 5 मार्क्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको लाइटली ना लें। कई बार हम सोचते हैं तो कई बार वैसे टीचर्स हंसी में मजाक में कह देते हैं कि अच्छी राइटिंग करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो अभी ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये रियल बात है। असल में ही 5 मार्क्स जो है अच्छी हैंड राइटिंग के वो आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। सो मेक श्योर यू राइट वेरी नीटली, वेरी क्लीनली, अच्छे ढंग से लिखो, साफ़ सुथरे तरीके से लिखो। वैसे भी अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जब कोई एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम चेक करता है तो उसको अच्छा लगता है तो वो वैसे ही थोड़ी जो मार्किंग है वो लूज़ मार्किंग करता है, थोड़े से मार्क्स ज़्यादा ही आपको देगा। और यदि आपकी राइटिंग जो है वो इलिजिबल है, वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो जो एग्ज़ामिनर है वो परेशान हो जाएगा और परेशानी में थोड़े से मार्क्स आपके काटेगा ही, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देगा आपको। सो इस बात का भी ख्याल रखें। और अभी जब बात कर रहे हैं सो 80 में से 5 हैंड राइटिंग के निकल गए तो बाकी बचे 75। सो 75 मार्क्स जो है सो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो इन 75 मार्क्स में 16 मार्क्स जो है वो सबसे पहले वो तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के है। तो उसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे, ये सेक्शन ए है 16 मार्क्स का। तो ये भी एक अलग नई चीज़ है कि अनसीन पैसेज होगा। सो 2 अनसीन पैसेज होंगे। और अनसीन पैसेज मतलब कि ऐसा पैसेज, ऐसा पैराग्राफ होगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपकी बुक में से नहीं होगा, बुक से बाहर से होगा, कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें 2 पैराग्राफ्स होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 200 to 250 वर्ड्स का जो पैसेज होगा सो उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने। सो बहुत आसान है, काफ़ी इजी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें, ज़्यादा सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। और मल्टीपल चॉइस में यदि बात करी जाए तो 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे A B C D 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। सो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं कि ABCD में से आपने एक को टिक करना है और 6 मार्क्स के हिसाब से 6 क्वेश्चंस होंगे। और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स का होगा और 2 जो हैं वो शॉर्ट 1 वर्ड या 1 लाइन के आंसर करने हैं। सो इस तरह के ये 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, बहुत ही सिंपल। और उसी तरह का एक दूसरा पार्ट होगा, उसमें भी अनसीन पैसेज होगा, 2 अनसीन पैसेजेस हैं, फर्स्ट 10 मार्क्स का और सेकंड जो है वो 6 मार्क्स का। सो इसमें डिफरेंस यही है कि वो जो पहले वाला है वो 200 to 250 वर्ड्स का है और ये 150 से लेके 200 वर्ड्स के बीच में होगा, छोटा होगा। और इसमें क्वेश्चंस भी कम होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे। और 6 क्वेश्चंस में जो है 2 MCQs होंगे, जो 4 ऑप्शंस वाले ABCD वाले मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप। और 1 क्वेश्चन जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक का होगा
और वन क्वेश्चन जो है मैच द वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स ए साइड पे लिखे हैं, 2 या 3 वर्ड्स कॉलम बी में लिखे हैं, उनको मैच करना है, उनके मीनिंग या एंटोनिम के साथ उसको मैच करना है। सो इस तरह का ये 16 मार्क्स का जो पेपर है, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप। और आगे जाए सेक्शन बी में, ये 26 मार्क्स का होगा सेकंड पार्ट, सेक्शन जो बी होगा। और 26 मार्क्स में क्या है, सबसे पहले प्रेसी राइटिंग है, और प्रेसी राइटिंग में 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा जिसको शॉर्ट करके आपने लिखना है। सो प्रेसी राइटिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पे भी वैसे वीडियोस बने हुए हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है। तो आप ये सारे वीडियोस जो है उनको देख सकते हो, कोई भी इसमें आपको डाउट हो तो। और प्रेसी राइटिंग 4 मार्क्स का होगा, अप्रोप्रिएट टाइटल देना है, शॉर्ट करके लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर राइटिंग का एक कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है। और लेटर राइटिंग में भी जैसे हमने बताया कि +2 में सिर्फ ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स टू द एडिटर्स, एप्लीकेशंस यही होंगी, पर्सनल लेटर्स नहीं होंगी कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेटर लिखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो एडिटर को या कोई ऑफिशियल पर्पज़ के लिए या स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, कुछ इस तरह की लेटर्स होंगी। 1 आउट ऑफ 2 करनी है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग न्यूज़पेपर हेडलाइन और ईमेल राइटिंग। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। या तो न्यूज़पेपर हेडलाइन को एक्सप्लेन करना है 15 to 20 वर्ड्स में, मतलब 1 to 2 सेंटेंसेस में, या फिर आप ईमेल राइट कर सकते हो। सो इसमें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कौन सा क्वेश्चन ईजी लगता है। सो न्यूज़पेपर हेडलाइन वैसे ईजियर होगा आई थिंक, बाकी ईमेल भी आप कर सकते हो, दोनों के ऊपर वीडियोज़ बनाए हुए हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और फ्रॉम पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश। सो इंग्लिश से पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करो, 2 मार्क्स इस चीज़ के हैं, और 2 है पंजाबी हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए। और ज़्यादा अच्छी बात, आसान बात ये है कि ये भी MCQs होंगे। सो आपने खुद से कुछ नहीं बनाना, यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस दी होंगी। सो बहुत ही आसान पेपर किया हुआ है, लगभग सारी ग्रामर, सारी ट्रांसलेशन, सारा कुछ ही बोर्ड ने MCQ वाले पैटर्न पे रखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो यू कैन ईजिली स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन दीज एग्ज़ाम्स। और जैसे हम बात कर रहे थे कि MCQs होंगे, सो ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है इंग्लिश में और नीचे 4 ऑप्शंस होंगी ABCD। सो उसमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सी ऑप्शन है इसकी, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे पंजाबी या हिंदी में तो क्या बनेगा। तो सिमिलरली जो दूसरा है पंजाबी या हिंदी से इंग्लिश में, वो भी MCQs हैं। सो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रामर आइटम्स हैं, ग्रामर में टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर वाला पार्ट है, 5 इसके पार्ट्स हैं। और डिटर्मिनर जो है वो 3 मार्क्स का है, और बाकी सारा ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और जो लास्ट नरेशन है ये 1 मार्क की है। और डिटर्मिनर्स में भी बड़ा आसान है कि 2 ऑप्शंस होंगी, दोनों में से एक डिटर्मिनर चूज़ करना है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। और नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है, तो जैसे टू लिखा हुआ है, सो टू की जगह पे सो दैट लिखना है, इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर कोई कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना। सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये भी MCQs होंगे। इसमें भी वही 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, एक चूज़ करनी है, बड़ा आसान है। चेंज द वॉइस, ये भी MCQs होंगे। नरेशन का एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का सिर्फ, वो भी MCQ। मतलब जितना आसान किया जा सकता है, सो बोर्ड ने आपके लिए उतना आसान कर दिया है। तो अभी भी यदि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो काफ़ी बुरी बात होगी ये तो। सो 10 मार्क्स का ये सेक्शन है। और अब बात करते हैं लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन C, जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, जो बुक वाला पार्ट है वो 38 मार्क्स का है। सो बाकी सारा अभी तक जो हमने किया 100 मार्क्स में से 62 मार्क्स का, वो तो बुक्स से बाहर का ही है। और जो आपकी मेन बुक है, सो उसमें जो इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी, पोएट्री, सारा मिला के सिर्फ 38 मार्क्स का ही पार्ट बनता है उसमें। और तो इसमें देखें क्या क्या आएगा। पहले तो जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस होंगे। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस। और यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। सो बाकियों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ सकती है, क्योंकि उसमें से पूरा जिसने चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ा है तो वही प्रॉपरली आंसर कर पाएगा कई चीज़ों को। तो और इसमें 5 जो है इंटेंसिव स्टडी से होंगे और 5 जो है एक्सटेंसिव स्टडी से होंगे। तो उसमें इस तरह से के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मान लो भोली के कितने ब्रदर सिस्टर्स थे, या फिर जो चंदू था उसका प्रोफेशन क्या था, या चंदू ने कौन सी यूनियन बनाई, या हेलन केलर के टीचर का क्या नाम था। सो इस तरह के कोई भी करेक्टर्स के साथ रिलेटेड जो है चीज़ें बीच में पूछी जा सकती हैं। कोई ईयर पूछा जा सकता है, ये काम कब हुआ,
सो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑन ए गिवन स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री। सो पोएट्री का पोइम्स जो है सो उनमें से किसी भी पोइम का एक स्टैंजा वहाँ पे आ सकता है, तो उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें पूछे जाएंगे। और 4 क्वेश्चंस में से कम जो एक क्वेश्चन है वो ये होगा कि नेम ऑफ द पोएट, पोइम का नाम बताओ या पोएट का नाम बताओ, या राइमिंग स्कीम क्या है, या ये सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। सो इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी। तो ये सारी जो बातें हैं हमने जो पोइम्स जो की हुई हैं तो उनके क्वेश्चंस किए हैं, उसमें सब डिस्कस किए हुए हमने ऑलरेडी। और कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बनाने की फिगर ऑफ स्पीच पे, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हालांकि वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था दूसरे वीडियोस में, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे ज़रूर। और उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आएगा, चॉइस होगी 1 आउट ऑफ 2, 3 मार्क्स का। तो ये भी सारे पोइम्स के सेंट्रल आइडिया के वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, इंटेंसिव स्टडी में से 3 क्वेश्चंस करने हैं हमने, और चॉइस होगी 3 आउट ऑफ 6। काफ़ी चॉइस है, 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 आप कर सकते हो। और 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन करने हैं एक्सटेंसिव स्टडी में से। 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी 2 करने हैं, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं, 40 to 50 वर्ड्स के हमने लिखने हैं। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मार्क्स का और नंबर ऑफ़ वर्ड्स का भी देखा जाए तो ये 2 मार्क्स के होंगे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे। तो ये भी इंटरनल चॉइस होगा कि 2 में से 1 करना है। इंटरनल उसमें इंटेंसिव स्टडी में से भी एक क्वेश्चन आएगा और इसी तरह से एक्सटेंसिव स्टडी में से भी एक आएगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2-2 क्वेश्चन हो गए, 2 में से एक एक करना है। 3-3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है और इतना ही सारा पार्ट है। और लास्ट में हैंड राइटिंग की बात हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर था पूरे एग्ज़ाम का। तो इसका मतलब यही है कि आप इंटेलिजेंटली प्लान करो, मार्क्स को देख के कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है, उसके हिसाब से अपना टाइम डिवोट करो। इसी तरह जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जैसे बात की है, राइटिंग का ज़रूर ख्याल रखें। और प्लस जो है इसमें देख लें कि टोटल जो है 33 मार्क्स का जो पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं प्योरली बुक में से, और जो 1/3 है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, और बाकी जो 2/3 बचा हुआ है तो वो सारा जो है नॉन क्वेश्चन आंसर वाला काम ही है कि 5 मार्क्स की हैंड राइटिंग होगी। और उसके बाद बाकी हमने जैसे बात की है सब जो ग्रामर वाला पार्ट है ये भी सारे MCQs। सो आधे से ज़्यादा जो पेपर है अराउंड 50 मार्क्स का तो देखा जाए सारा MCQ बेस्ड ही है। तो मल्टीपल चॉइस दी हुई है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में भी वैसे तो देखा जाए आसान है, पर ऐसा आसान नहीं है कि आप बिना सोचे समझे एक पे किसी पे भी टिक लगा दोगे और ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ा होना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम चाहे टाइम लगाएं लेकिन पूरे मन से टाइम लगाएं, एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, कि प्रेसी राइटिंग आपको पता ही ना हो कि करना क्या है इसमें, ठीक है, या लेटर राइटिंग का आपने बिल्कुल देखा ही ना हो स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो कम से कम यदि उसी को प्रॉपर फॉलो कर लो कि कहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ पे डेट लिखनी है, और मैंने बताया था कि लेटर स्टार्ट कैसे करनी है, तो वो वाला पार्ट भी यदि आप अच्छे ढंग से उस वीडियो को देखो, समझो, शुरू की 2-3 लाइंस को चाहे रट्टा भी लगा लो तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तो रट्टा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा लग भी गया तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो ऐसा ये स्टार्ट आप अच्छा कर लोगे तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस की हैं, नेक्स्ट सेकंड वीडियो बनाया था हमने, तो उसको ज़रूर आप देखो। और ट्रांसलेशन के बेसिक जो फंडामेंटल जो टेंसेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। टेंसेज पे भी वीडियोस बने हुए हैं हमारे चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हो। तो यदि कम से कम आपको पता हो कि है के लिए क्या है और था के लिए कौन सा टेंस है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, कम से कम ये आपने देखा हो तो आप MCQs में आसानी से उसको भी कर पाओगे। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो ये प्योरली प्रैक्टिस पे ऊपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अभी और वीडियोस कई बनाएंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे। कोई सैम्पल पेपर्स लेंगे तो उसमें भी ये डिस्कस करेंगे हम, तो उसको ध्यान से देखना उन वीडियोस को भी प्रॉपरली। और लिसनिंग और स्पीकिंग को इसको भी मिस ना करना। लिसनिंग वाले सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके मैं सारे डाल रहा हूँ, आधे वीडियोस मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और आधे जो एक्सटेंसिव स्टडी वाले हैं वो भी विद इन अ फ्यू डेज़ उसमें डाल दिए जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो बड़ा सिंपल, बड़ा आसान काम है फॉर श्योर कि जिन स्टूडेंट्स ने भी जो सारे वीडियोस हैं जो इस चैनल के ऊपर अपलोड किए गए हैं क्लास 12th के, यदि आपने उनको देखा हुआ है प्रॉपरली तो उसमें अच्छे मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे ही आएंगे।
तो बात सिर्फ यही है कि एक बार देख के उसको ना छोड़ें, उसको रिवाइज करें। कोई बात नहीं समझ लगी तो यू कैन सिंपली प्ले द वीडियो अगेन, और उसमें कोई डाउट्स भी हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So that's it. I hope the whole structure of this question paper is clear to you. So in the next video we will be taking a sample paper. एक sample paper लेंगे, उसको solve करने की कोशिश करेंगे, और जब उसको solve करेंगे तो structure और clear हो जाएगा mind में, किस तरीके से अपने approach करना है पूरे paper को, तो वो भी और ज़्यादा clear हो जाएगा. So thank you. I hope this video will prove useful for you. We'll meet once again with another video. So goodbye till then. Thank you. God bless you.